देश की धरोहर में आज हम आपको कर्नाटक के ऐसे शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो कभी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जिसका संबंध रामायण काल से लेकर पौराणिक शिव पार्वती की कहानी से जुड़ता है, जो कभी इतना भव्य था कि विध्वंस के बाद भी उसको पूरी तरह से मिटाया नहीं जा सका। लिहाजा यूनेस्को ने हम्पी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। मैं आपका बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है एक छोटा सा शहर हम्पी, मगर यह शहर जितना ऐतिहासिक है उतना ही भव्य भी रहा है। इसका इतिहास 238 ईसा पूर्व से देखने को मिलता है। अगर आप पौराणिक कथाओं पर जाएंगे तो इस शहर का संबंध रामायण काल से जुड़ता हुआ दिखेगा। वहीं कुछ अन्य पौराणिक कहानियों के अनुसार यह जगह शिव और पार्वती से भी जुड़ी रही है। इतिहास की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य के महान शासकों ने इस जगह को बसाया और समृद्ध किया। यह जगह 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हालांकि 16वीं सदी में कई आक्रमणकारियों ने यहां से कई चीजें लूटीं और इसे बर्बाद कर दिया। आज यहां प्राचीन भव्य इमारतों के अवशेष बचे हैं। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। यूनेस्को की तरफ से 1986 में इस जगह को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। हम्पी या विजयनगर मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी यानी पंपा से निकला हुआ नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है कि किसी समय में यहाँ एक समृद्धशाली सभ्यता निवास करती होगी। भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित यह नगर यूनेस्को के विश्व के विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक और तीर्थयात्री आते हैं। घाटियों और टीलों के बीच 500 से भी अधिक स्मारक चिन्ह हैं। इनमें मंदिर, महल, तहखाने, जल खंडहर, पुराने बाजार, शाही मंडप, गढ़, चबूतरे, राजकोष आदि असंख्य इमारतें हैं। हम्पी में विठाला मंदिर परिसर सबसे शानदार स्मारकों में से एक है। इसके मुख्य हॉल में लगे 56 स्तंभों को थपथपाने पर उनमें से संगीत लहरियां निकलती हैं। हॉल के पूर्वी हिस्से में प्रसिद्ध शिला रथ है, जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। हम्पी में ऐसे अनेक आश्चर्य हैं, जैसे यहाँ के राजाओं को अनाज, सोने और रुपयों से तौला जाता था और उसे गरीब लोगों में बांट दिया जाता था। रानियों के लिए बने स्नानागार मेहराबदार गलियारों, झरोखेदार छज्जों और कमल के आकार के फव्वारों से सुसज्जित होते थे। इसके अलावा कमल महल और जनान खाना भी ऐसे आश्चर्यों में शामिल हैं। एक सुंदर 2 मंजिला स्थान जिसके मार्ग ज्यामितीय ढंग से बने हैं और धूप और हवा लेने के लिए किसी फूल की पत्तियों की तरह बने हैं। यहाँ हाथी खाने के प्रवेश द्वार और गुंबद मेहराबदार बने हुए हैं और शहर के शाही प्रवेश द्वार पर हजारा राम मंदिर बना है। हम्पी आंध्र प्रदेश राज्य की सीमा के पास मध्य कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। यह बेंगलोर से 376 किलोमीटर, हैदराबाद से 385 किलोमीटर और बेलगाम से 266 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ का निकटतम रेलवे स्टेशन होसापेट में है, जो लगभग 13 किलोमीटर दूर है। सर्दियों के दौरान बसें और रेलें हम्पी को गोवा, सिकंदराबाद और बेंगलोर से जोड़ती हैं। यह बादामी और ऐहोल पुरातात्विक स्थलों से 140 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में है। हम्पी का इतिहास प्रथम शताब्दी से प्रारंभ होता है। उस समय इसके आसपास बौद्धों का कार्यस्थल था। बाद में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना। विजयनगर हिंदुओं के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में इस साम्राज्य की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय ने यहां 1509 से 1529 के बीच हम्पी में शासन किया और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। हम्पी में शेष रहे अधिकतर स्मारकों का निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। यहां 4 पंक्तियों की कैलेबंदी नगर की रक्षा करती थी। इस साम्राज्य की विशाल सेना दूसरे राज्यों से इसकी रक्षा करती थी।
विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के राज्य आते थे। कृष्णदेवराय की मृत्यु के बाद इस विशाल साम्राज्य को बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार की मुस्लिम सेनाओं ने 1565 में नष्ट कर दिया। कर्नाटक राज्य में स्थित हम्पी को रामायण काल में पंपा और किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। हम्पी नाम हम्पा देवी के मंदिर के कारण पड़ा। हम्पा देवी मंदिर 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच बनवाया गया था। विजयनगर के प्राचीन भवनों का विस्तृत विवरण लॉन्गहर्स्ट ने अपनी पुस्तक हम्पी रूइंस में दिया है। विजयनगर के शासकों ने मंत्रणा गृहों, सार्वजनिक कार्यालयों, सिंचाई के साधनों, देवालयों तथा प्रासादों के निर्माण में बहुत उत्साह दिखाया। विदेशी यात्री नूनीज ने नगर के अंदर सिंचाई की अद्भुत व्यवस्था और विशाल जलाशयों का वर्णन किया है। राजकीय परकोटे के अंतर्गत अनेक प्रासाद, भवन एवं उद्यान बनाए गए थे। राजकीय परिवार की स्त्रियों के लिए अनेक सुंदर भवन थे, जिनमें कमल प्रासाद सुंदरतम था। यह भारतीय वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण था। मंदिर, यहाँ अनेक मंदिर बनवाए गए थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में बनाया गया प्रसिद्ध हजारा राम मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिरों की वास्तुकला के पूर्णतम नमूनों में से एक है। मंदिर की दीवारों पर रामायण के सभी प्रमुख दृश्य बड़ी सुंदरता से उकेरे गए हैं। यह मंदिर राज परिवार की स्त्रियों की पूजा के लिए बनवाया गया था। विट्ठल स्वामी मंदिर भी विजयनगर शैली का एक सुंदर नमूना है। हम्पी में विट्ठल स्वामी का मंदिर सबसे ऊंचा है। यह विजयनगर के ऐश्वर्य तथा कला वैभव के चरमोत्कर्ष का द्योतक है। मंदिर के कल्याण मंडप की नक्काशी इतनी सूक्ष्म और सघन है कि यह देखते ही बनता है। मंदिर का भीतरी भाग 55 फुट लंबा है और इसके मध्य में ऊंची वेदिका बनी है। विट्ठल भगवान का रथ केवल एक ही पत्थर में से कटा हुआ है। मंदिर के निचले भाग में सर्वत्र नक्काशी की हुई है। मंडप की छत कभी पूरी नहीं बनाई जा सकी थी और इसके स्तंभों में से अनेकों मुस्लिम आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया, तो भी यह मंदिर दक्षिण भारत का सर्वोत्कृष्ट मंदिर कहा जा सकता है। फर्ग्यूसन ने भी इस मंदिर में हुई नक्काशी की पूरी प्रशंसा की है। कहा जाता है कि पंढरपुर के विट्ठल भगवान इस मंदिर की विशालता देखकर यहां आकर फिर पंढरपुर चले गए थे। हम्पी के हर पत्थर में कहानी बसी है। यहां 2 पत्थर त्रिकोण आकार में जुड़े हुए हैं। दोनों देखने में एक जैसे ही हैं, इसलिए इन्हें सिस्टर स्टोन्स कहा जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी प्रचलित है। 2 ईर्ष्यालु बहनें हम्पी घूमने आईं। वे हम्पी की बुराई करने लगीं। शहर की देवी ने जब यह सुना तो उन दोनों बहनों को पत्थर में तब्दील कर दिया। हम्पी मंदिरों का शहर है, जिसका नाम पंपा से लिया गया है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। हम्पी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। पौराणिक ग्रंथ रामायण में भी हम्पी का उल्लेख वानर राज्य किष्किंधा की राजधानी के तौर पर किया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ कई बंदर हैं। हम्पी से पहले एनेगुंदी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। दरअसल यह गांव है जो विकास की रफ्तार में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ के निवासियों को बिल्कुल नहीं पता कि सदियों पहले यह जगह कैसी हुआ करती थी। नव वृंदावन मंदिर तक पहुंचने के लिए नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ती है, जिसे कन्नड़ में टेप्पा कहा जाता है। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि नव वृंदावन मंदिर के पत्थरों में जान है, इसलिए लोगों को इन्हें छूने की इजाजत नहीं है। हम्पी के पत्थर के पीछे का रहस्य एक अद्वितीय भूवैज्ञानिक विचार है। यह चट्टान सदियों से वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए रहस्यमय रहा है। हम्पी पत्थर को पृथ्वी का सबसे पुरानी पत्थर शैली माना गया है और इससे प्राकृतिक शक्तियों और समय के बीतने का प्रमाण मिलता है। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि हम्पी पत्थर भारतीय उपमहाद्वीप के निर्माण से भी पहले का है। इसे 3 अरब वर्षों से अधिक पुराना माना जाता है। इसकी चिकनी अपक्षयित सतह ने ज्वालामुखी के विस्फोटों से लेकर टेक्टोनिक बदलावों तक के युगों की भूवैज्ञानिक गतिविधि का अद्भुत इतिहास बताया है। हम्पी पत्थर को लेकर कही जाने वाली कई कहानियां और मान्यताएं इस बात को दर्शाती हैं कि इसमें कुछ रहस्यमय शक्तियां हो सकती हैं और यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरपूर है।
स्थानीय लोक कथाएं इस पत्थर के साथ जुड़े आध्यात्मिक अनुभवों और चमत्कारी घटनाओं की कहानियों से भरी हुई हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों के बावजूद हम्पी पत्थर की सटीक उत्पत्ति के बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि यह हिमयुग के दौरान ग्लेशियरों द्वारा यहां आया होगा, जबकि अन्य लोग इसे प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि का उत्पाद मानते हैं। यद्यपि इसकी वास्तविक उत्पत्ति पर विवाद है, लेकिन फिर भी हम्पी पत्थर अभी भी आकर्षित करता है। हम्पी के अनेक परिदृश्य और ब्रह्मांड के स्थायी रहस्यों को जानने के लिए लोग इसे एक अद्वितीय रहस्य के रूप में देखते हैं। कमलापुर में स्थित पुरातत्व विभाग का संग्रहालय बहुत सी प्राचीन मूर्तियों और हस्तशिल्पों का संग्रह है। इस क्षेत्र की समस्त हस्तशिल्पों को यहां देखा जा सकता है। हम्पी का हाथीघर जीनान क्षेत्र से सटा हुआ है। यह गुंबदनुमा इमारत है, जिसका इस्तेमाल राजकीय हाथियों के लिए किया जाता था। इसके प्रत्येक चेंबर में एक साथ 11 हाथी रह सकते थे। यह हिंदू मुस्लिम निर्माण कला का उत्तम नमूना है। विजयनगर साम्राज्य पर 1509 से 1529 तक कृष्णदेव राय का शासन था। उस साम्राज्य के अधीन वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के भूभाग आते थे। हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। यहां रोम से लेकर पुर्तगाल के व्यापारी आते थे। कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य में हम्पी अपने वैभव के चरमोत्कर्ष पर था और उसे रोम से भी सुंदर शहर कहा जाता था। 15वीं शताब्दी में विजयनगर का दौरा करने वाले फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने अपने संस्मरणों में हम्पी और विजयनगर का वर्णन किया है। रज्जाक ने लिखा है, यह देश इतनी आबादी वाला है कि इसके बारे में एक विचार व्यक्त करना असंभव है। वह आगे लिखता है, राजा के खजाने में कई कक्ष हैं जिनमें पिघलाए हुए सोने से भरा हुआ है। देश के सभी निवासी, चाहे उच्च हों या नीच, यहां तक कि बाजार के कारीगर तक अपने गले, हाथ, कलाई, उंगलियों और कानों में आभूषण पहनते हैं। अब्दुल रज्जाक ने राजधानी की भव्यता को लेकर कहा था, विजयनगर के समान दुनिया में कोई शहर नहीं है। यह ऐसा है कि आंख की पुतली ने कभी इस तरह की जगह नहीं देखी और ना ही बुद्धि के कान को कभी यह सूचित गया है कि पूरी दुनिया में इसके बराबर भी कुछ मौजूद है। कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद विजयनगर साम्राज्य के शासक आलिया राम राय बने। आलिया राम राय के शासनकाल में सन 1565 में बीदर, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बरार के मुस्लिम शासकों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विरूपाक्ष मंदिर को पंपापटी मंदिर भी कहा जाता है। यह हेमकुटा पहाड़ियों के निचले हिस्से में स्थित है। हम्पी के कई आकर्षणों में से यह मुख्य है। 1509 में अपने अभिषेक के समय कृष्णदेव राय ने गोपुड़ा का निर्माण करवाया था। भगवान विठाला या भगवान विष्णु को यह मंदिर समर्पित है। 15वीं शताब्दी में निर्मित यह मंदिर बाजार क्षेत्र में स्थित है। यह नगर के सबसे प्राचीन स्मारकों में से एक है। मंदिर का शिखर जमीन से 50 मीटर ऊंचा है। मंदिर का संबंध विजयनगर काल से है। इस विशाल मंदिर के अंदर अनेक छोटे छोटे मंदिर हैं जो विरूपाक्ष मंदिर से भी प्राचीन हैं। मंदिर के पूर्व में पत्थर का एक विशाल नंदी है, जबकि दक्षिण की ओर भगवान गणेश की विशाल प्रतिमा है। यहाँ अर्ध सिंह और अर्ध मनुष्य की देह धारण किए नरसिंह की 6.7 मीटर ऊंची मूर्ति है। हम्पी किंवदंती है कि भगवान विष्णु ने इस जगह को अपने रहने के लिए कुछ अधिक ही बड़ा समझा और अपने घर वापस लौट गए। विरूपाक्ष मंदिर भूमिगत शिव मंदिर है। मंदिर का बड़ा हिस्सा पानी के अंदर समाहित है, इसलिए वहां कोई नहीं जा सकता। बाहर के हिस्से के मुकाबले मंदिर के इस हिस्से का तापमान बहुत कम रहता है। विठाला मंदिर का मुख्य आकर्षण इसकी खंबे वाली दीवारें और पत्थर का बना रथ है। इन्हें संगीतमय खंभे के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्यार से थपथपाने पर इनमें से संगीत निकलता है। पत्थर का बना रथ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। पत्थर को तराशकर इसमें मंदिर बनाया गया है जो रथ के आकार में है। कहा जाता है कि इसके पहिए घूमते थे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए सीमेंट का लेप लगा दिया गया है।
पास में स्थित बड़ावलिंग चारों ओर से पानी से घिरा है, क्योंकि इस मंदिर से ही नहर गुजरती है। मान्यता है कि हम्पी के एक गरीब निवासी ने प्रण लिया था कि यदि उसकी किस्मत चमक उठी तो वह शिवलिंग का निर्माण करवाया। बड़ाव का मतलब गरीब ही होता है। हम्पी लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर या उग्र नरसिम्हा मंदिर बड़े चट्टानों से बना हुआ है। यह हम्पी की सबसे ऊंची मूर्ति है। यह करीब 6.7 मीटर ऊंची है। नरसिम्हा आदिशेष पर विराजमान है। असल में मूर्ति के एक घुटने पर लक्ष्मी जी की छोटी तस्वीर बनी हुई है, जो विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण के समय धूमिल हो गई। हम्पी में स्थित रानी का स्नानागार चारों ओर से बंद है। 15 वर्ग मीटर के इस स्नानागार में गैलरी, बरामदा और राजस्थानी बालकनी है। कभी इस स्नानागार में सुगंधित शीतल जल छोटी सी झील से आता है, जो भूमिगत नाली के माध्यम से स्नानागार से जुड़ा हुआ था। यह स्नानागार चारों ओर से घिरा और ऊपर से खुला है। हजारा राम मंदिर हम्पी के राजा का निजी मंदिर माना जाता था। मंदिर की भीतरी और बाहरी दीवारों पर बेहतरीन नक्काशी की गई है। बाहरी कमरों की छतों के ठीक नीचे बनी नक्काशी में हाथी, घोड़ा, नृत्य करती बालाओं और मार्च करती सेना की टुकड़ियों को दर्शाया गया है, जबकि भीतरी हिस्से में रामायण और देवताओं के दृश्य दिखाए गए हैं। इसमें असंख्य पंखों वाले गरुड़ को भी चित्रित किया गया है। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी कर लीजिए। हम्पी में स्थित कमल के आकार का 2 मंजिला महल और इसका मुंडेर महल पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कमल महल हजारा राम मंदिर के समीप है। यह महल इंडो इस्लामिक शैली का मिश्रित रूप है। कहा जाता है कि रानी के महल के आसपास रहने वाली राजकीय परिवारों की महिलाएं आमोद प्रमोद के लिए यहां आती थीं। महल के मेहराब बहुत आकर्षक हैं। हाउस ऑफ विक्ट्री स्थान विजयनगर के शासकों का आसन था। इसे कृष्णदेव राय के सम्मान में बनवाया गया, जिन्होंने युद्ध में ओडिशा के राजाओं को पराजित किया था। वह हाउस ऑफ विक्ट्री के विशाल सिंहासन पर बैठते थे और 9 दिवसीय दशहरा पर्व को यहां से देखते थे। ये 5 राज्य कभी दिल्ली सल्तनत मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन थे, लेकिन बाद में खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत की सेनाओं के बीच भयानक लड़ाई हुई, जिसे तालिकोटा की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। युद्ध के दौरान राम राय के 2 मुस्लिम सेनापतियों ने अचानक पक्ष बदल लिया और वे मुस्लिम हमलावरों से जा मिले। इन दोनों ने राम राय को पकड़ लिया और युद्ध के मैदान में ही उनका सिर काटकर हत्या कर दी गई। इसके बाद विजयनगर की सेना में भगदड़ मच गई और हार हुई। हार के बाद सल्तनत की सेना ने हम्पी को खूब लूटा और इसे खंडहर में बदल दिया। अभी हाल ही में यहां पर हुड़दंगियों द्वारा मचाए गए उत्पात का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में 14वीं शताब्दी के विष्णु मंदिर के खंभे को तोड़ते हुए 4 लोगों को देखा गया था। और तो और खंभों के टूट जाने के बाद उपद्रवियों द्वारा उसका प्रचार भी किया गया था। हाईकोर्ट ने चारों पर 70,000 रुपए का जुर्माना तो लगाया ही, साथ में उन खंभों को फिर से खड़ा करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि सजा सुनाने के बाद चारों आरोपितों को उसी जगह ले जाया गया जहां हम्पी में विष्णु मंदिर है। उस जगह ले जाकर आरोपितों से खंभों को खड़ा करवाया गया और वहां उनसे सफाई भी करवाई गई। इस दौरान वहां आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी और स्थानीय पुलिस भी मौजूद थी। हम्पी कर्नाटक का एक छोटा सा शहर है जो अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है। 238 ईसा पूर्व में भी इसका इतिहास देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में 5वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के इतिहास के कुछ महान सम्राटों ने शासन किया था। बता दें, दक्षिणी राजाओं ने इस समृद्ध विजयनगर साम्राज्य का गठन किया था। हम्पी को मूल रूप से हिंदू देवता पंपा के नाम पर पंपा क्षेत्र कहा जाता था। हिंदू पौराणिक कथाओं में यह माना जाता है कि देवी पार्वती ने हम्पी की हेमकुंटा पहाड़ियों में एक योगिनी के रूप में जीवन बिताया था, ताकि शिव उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाएं। इस स्थान को बाद में कन्नड़ में पंपे कहा गया और हम्पी इस नाम का अंग्रेजी संस्करण है। पंपा नदी और कोई नहीं बल्कि खूबसूरत तुंगभद्रा नदी है।
जहां अब आप मूंगा की सवारी का आनंद ले सकते हैं। हम्पी एक ऐतिहासिक शहर है, लेकिन पूरे इतिहास में लोगों ने कई कारणों से इस जगह को पवित्र माना है। शिव पार्वती की कहानी के अलावा हिंदू महाकाव्य रामायण में पंपा क्षेत्र का भी बहुत महत्व है। ऐसा माना जाता है कि वानर साम्राज्य किष्किंधा, जहां राम जी भगवान हनुमान से मिले थे। यही नहीं, यहाँ की हेमकुंटा पहाड़ी 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मंदिरों से सुशोभित है। यहाँ के मंदिर ज्यादातर शिव और पार्वती को समर्पित हैं। उत्तरी हम्पी में हनुमान मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे यहाँ रहा करते थे। 200 साल तक राज करने के बाद राज्य में कई आक्रमणकारी यहाँ से कई चीजें लूट कर ले गए थे। दक्कन के सुल्तानों ने 1565 में कुछ स्थानीय सरदारों के गठबंधन के साथ हम्पी पर आक्रमण किया और 6 महीने तक शहर को अच्छे से लूटा। यही कारण है जहां आपको राजस्थान में एक से एक महल देख पाएंगे, लेकिन हम्पी में आप महलों को नहीं देख पाएंगे। यहाँ के कई मंदिरों में आप मूर्तियों को नहीं देख पाएंगे। कई मंदिर हैं जो अंदर से एकदम खाली हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। एक छोटा सा सब्सक्राइब बटन दबाकर हमें प्रेरित करें, ताकि हम और भी बेहतर और दिल से आपके लिए कंटेंट बना सकें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।